आखिरी सवाल ब्रायम मेहरबानी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल सर। सिविलियन हुकूमतें तो जिम्मेदार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपने सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस का भी नाम लिया कि ये दो दो ढाई ढाई साल सुनते हैं और उसके बाद फैसला नहीं देते, रिटायर हो जाते हैं। ये जजेस किसी के प्रेशर में हैं, ये किसी के नीचे रहकर काम करते हैं, ये क्यों नहीं फैसला करते फिर इन सारी चीजों के ऊपर? ये असल में आप हैरान होंगे, मैंने इनमें से कितने जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट के रेफरेंस दायर किए कि मिसकंडक्ट है ये जज का, कि एक जज केस सुनता है और उसके बाद जजमेंट रिजर्व करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है अपना खोसा साहब का कि 3 महीने से ज्यादा आप जजमेंट रिजर्व नहीं रख सकते, 3 महीने के बाद आपने जजमेंट सुनानी है। मैं तो अभी चाहूंगा कि पार्लियामेंट कमेटी बनाए और तमाम केसेस को निकाले जिनमें जजमेंट रिजर्व है और 3 महीने से ज्यादा रिजर्व है, तो उन तमाम जजेस की अगर वो रिटायर भी हो गए तो उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। ये तो जुल्म है कि आप 1.5 साल आपने केस सुना, 2.5 साल केस सुना, जजमेंट रिजर्व की और आप खामोशी से रिटायर होकर चले गए। असल में उनको ये होता है जी कौन फैसला लिखे, प्रेशर भी होता होगा डेफिनेटली, लेकिन भाई आपको दुनिया जहान की महारत आपको मिल रही है। एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे अंदाजे के मुताबिक 50,000 रुपए रोजाना उसकी बनती है तनख्वाह। अगर 50,000 के ऊपर भी वो केस सुन रहा है, देखे ना, 15 लाख इज दी पे ऑफ द चीफ जस्टिस साहब, 20% अब अजाफा भी लगा लें। उसके अलावा बड़े अलाउंस हैं जिसका आपको पता नहीं है। आप देखें ना, लिस्ट आई है कि कम से कम 13 से 15 लाख रुपए बन जाती है मंथली पे अलॉन्ग विद अलाउंसेस। इस लिहाज से 50,000 पर डे बनता है। अगर आपने एक फैसला सुना है, और इस पे खोसा साहब ने एक लेक्चर दिया हमें। खोसा साहब ने कहा कि अदालत में जब आप आर्गूमेंट कर रहे होते हैं तो दो आदमी सुन रहे होते हैं, एक जज और एक के कोर्ट का दरबान जो दरवाजा खोलता है, जो पुकारता है जी इनाम वर्सेज रियासत सरकार, एक वो भी सुन रहा होता है। उन्होंने कहा अगर जज फैसला नहीं देता तो जज और दरबान में कोई फर्क ही नहीं है। दरबान भी बेचारा सुन लेता, फैसला नहीं दे सकता। तो मैं तो समझता हूँ हमारे पास जजेस दरबान के काबिल भी नहीं है। मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, मुझे एहतराम है उनका, लेकिन भाई अगर आपने केस सुना है तो खुदारा फैसला कीजिए। एक हमारे मेजर जनरल अब्बासी साहब थे, वो जीएचक्यू में एक डायरेक्टरेट में थे। उस डायरेक्टरेट के पास कोई फौज भी नहीं थी, उनके पास टोटल को 7 बंदों का स्टाफ था। उनको अरेस्ट कर लिया गया जी, आप बगावत करने वाले थे, और बगावत का चार्ज बन गया उनके ऊपर। किसी ने ये तरद्दुद नहीं किया कि उनके पास ट्रुप्स कितने थे, यार कितनी फौज थी जिससे ज्यादा बगावत वो कर रहे थे। नतीजा ये निकला उनको सजा सुना दी गई, गैर कानूनी ट्रिब्यूनल बनाया गया, और वो जिसने केस बनाया था उसी को कोर्ट का मेंबर बनाया गया, और जिसने केस बनवाया था उसने वो कोर कमांडर बन गया, उन्होंने सजा कंफर्म कर दी। ये सारी इलीगैलिटी थी ना, और सजा उनको हो गई। उन्होंने इसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ गए। 25 साल तक केस लगा रहा, किसी ने नहीं सुना। फिर जिस दिन अखबार में आया ना एक मिनट, जिस दिन जनरल अब्बासी साहब फौत हो गए, दूसरे दिन चीफ जस्टिस साहब ने केस लगा लिया कि ओहो हमें तो पता चल गया। और उन्होंने फैसला क्या दिया, उन्होंने कहा क्योंकि पिटिशनर फौत हो चुका है, इट हैज बिकम इनफ्रैक्शियस, और रिट वाज डिस्पोज्ड ऑफ। हालांकि उनकी एहलिया पेश हुई, उन्होंने कहा जी मेरे खामद को डिसमिस किया गया और कोई 5 के 7 साल आ रही दी गई है, लेकिन मेरा घर और मेरा प्लाट जब्त कर लिया गया, वो तो सजा में कहीं मेंशन ही नहीं है। अच्छा कर्नल साहब, आखिरी जाहिर है आपने किसी का, आखिरी सवाल, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं वो फौत हो चुके हैं, हम केस क्लोज कर रहे हैं। लास्ट कमेंट सर। 9 मई को जो कुछ हुआ, एक लाइन क्रॉस हुई, नो डाउट इन दैट, लेकिन आप समझ रहे हैं कि 9 मई की आड़ में असल में इमरान खान को टारगेट करने की और इमरान खान को बिल्कुल साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही। मैं समझता हूं वेरी फ्रेंकली कि खान साहब खुद इसके जिम्मेदार हैं। उसकी मेन रीजन मैं आपको बताता हूं। आई हैव फॉलोड ऑल दिस केस वेरी क्लोजली। जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, ये मैं जानता हूं कि खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया था। अगर खान साहब हाई कोर्ट में भी नहीं होते, किसी वकील के चैम्बर में भी होते, और वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने गए होते, तो उनको वहां से भी नहीं अरेस्ट किया जा सकता। ये प्रोफेशनल एथिक्स है, क्योंकि ही इज गोइंग टू द हाई कोर्ट, ही इज गोइंग टू सरेंडर बिफोर द हाई कोर्ट। और जबकि इस केस में वो हाई कोर्ट में ही मौजूद थे, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने गए थे, एफिडेविट अपना देने गए थे, उनको अरेस्ट किया गया। वो गैर कानूनी अरेस्ट थी। उसके ऊपर एक रिएक्शन आया। उस रिएक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया। चीफ जस्टिस साहब प्रिवेल किया, उन्होंने कहा जी इनको पेश किया जाए मेरे पास। उन्होंने इस अरेस्ट को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। ये इट वाज अ वेरी जस्टिफाइड। ये कल मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट शुड बी विजिलेंट। लेकिन दो बातें याद रखिएगा। चीफ जस्टिस साहब ने उधर कहा खान साहब आप इसको कंडेम कीजिए जो हुआ है आपकी रिएक्शन में। खान साहब ने पहले तो कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा खान साहब आप कौमी रहनुमा, यू आर अ नेशनल लीडर, यू हैव टू कंडेम इट। आप यकीन करें अगर खान साहब उधर ही कंडेम कर देते, कंडेम ना करते, अपील कर देते अपने वर्कर से कि जेंटलमैन गो बैक, नो रिएक्शन बिकॉज आई गॉट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट और वी मस्ट गो बिफोर द कोर्ट,
हमें कानून की अमलदारी को मानना है तो कुछ भी नहीं होना था।